हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में मैं AK महेश्वरी आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जैसा आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण मैं आज लेक्चर नंबर 10 बताऊंगा। और आपको पता होनी चाहिए कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध की सीरीज चला रहा हूं। यह आपका लेक्चर नंबर यानी पार्ट नंबर 10 है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आप मेरे इस उत्तमांश IAS चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तब इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, हम अपने इस लक्ष्य की ओर चलते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर सेकेंड WW स्टार्ट किया था एवं 2 सितंबर 1945 को सेकेंड WW समाप्त हुआ था। ये आपको पता ही होगा। परंतु एक महान इतिहासकार के अनुसार 1937 में ही सेकेंड WW की शुरुआत हो गई थी। उस व्यक्ति का नाम था, उस इतिहासकार का नाम था जर्मन एंसिल के द्वारा 1937 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि किताबों में या टीचर या जो भी शिक्षकगण होते हैं वह हमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत वह 1 सितंबर और इंड 2 सितंबर को बताते हैं। बट यहाँ पर आपको इतिहासकार को नज़र करके दिखाया, आपको क्वेश्चन को बनाया जाएगा कि जर्मन एंसिल के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो अगस्त 1937 में हुआ था। ऐसा क्यों कि 1937 में हुआ जर्मन एंसिल? तो जर्मन एंसिल कहता था कि WW2 की शुरुआत सीनो जापानीज युद्ध से है। सीनो का अर्थ होता है चाइना, जो 1937 में हुआ था। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो आगाज सीनो जापानीज युद्ध को यह जर्मन एंसिल ने दायित्व देते हैं। जर्मन एंसिल के अनुसार सेकेंड WW 1937 को स्टार्ट होकर यह अगस्त 1945 तक चला था। यही WW2 की कल्पना है जर्मन एंसिल की। यहाँ पर दो कंट्राडिक्शन है पर सोचना है। मतलब कि दो कंट्राडिक्शन कौन कौन? कंट्राडिक्शन मतलब कि दो एक कुछ विवाद है। इसके अनुसार पेपर क्वेश्चन आया है। मतलब कि ये जो जर्मन एंसिल है, जर्मन एंसिल के अनुसार भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसी हिसाब से आंसर को टिक किया जाएगा। यह क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा आपसे पूछेगा कि जर्मन एंसिल के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध कब आगाज किया गया था। तो 1937 में, और जनरली हम लोग जानते हैं कि 1939 में। जर्मन एंसिल कुछ बात कही जो WW2 के तत्कालिक कारण का जन्म दिया, जो 1938 में कही। मीन्स यह सब जो बात सीनो जापानीज युद्ध की चर्चा जो जर्मन एंसिल कहे थे कब? 1938 में। जापान जो है वह मित्र राष्ट्रों से अलग होकर धुरी राष्ट्र की ओर जाकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने लगा। मतलब कि जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर था, बट द्वितीय विश्व युद्ध में यह धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर की तरफ चला गया था। एंसर कहते हैं कि जापान सैन्य शक्ति जो बढ़ा रहा है, जिसे देखकर मित्र राष्ट्रों की सेना चुप नहीं बैठेगी। मीन्स एंसल कहते हैं कि जापान सैन्य शक्ति जो बढ़ा रहा है, जिसे देखकर मित्र राष्ट्रों की सेना या मित्र राष्ट्रों की नेता चुप नहीं बैठ सकती है। वह भी सैन्य शक्तियां को बढ़ाएगी। मीन्स कौन? मित्र राष्ट्र के सैनिक और उसके नेतागण, जो द्वितीय WW का एक तात्कालिक कारण माना जाता है। फिर यह जर्मन एंसिल के दूसरा
जो विमर्श था वर्साय की जबरदस्ती संधि। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में वर्साय की संधि में जर्मनी को जबरदस्ती साइन करवाया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साय 28 जून 1919 को, जिसके कारण जर्मनी के लोग और जर्मनी के नेता बहुत ही गुस्साए हुए थे। फ्रांस के द्वारा जर्मनी को बार बार नीचा दिखाना यह भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, जो हिटलर को चुभा और हिटलर अपना कारनामा रूप दिखा दिया पूरी दुनिया को। उसके बाद है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद। जैसे कि अभी हाल में चाइना के साम्राज्यवाद नीति हम देख रहे हैं कि वह दूसरे के राष्ट्रों के जमीन पर अपनी सैन्य भेजकर उसके जमीन को हथिया लेता है। इसी तरह से जो फ्रांस और इंग्लैंड था वह ओल्ड इम्पेरियलिज्म के अंतर्गत ब्रिटेन और यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, और नया उभर कर आया था जर्मनी और इटली द्वितीय विश्व युद्ध में। यहाँ पर जर्मनी इटली नया राष्ट्र बनकर आ रहा है। फ्रेंच, ब्रिटेन, यूएसएसआर सब इसे दबाने में लगा। किसे? तो इटली को और जर्मनी को, कि इसे यदि हम दबा देते हैं तो मेरा काबू इस राष्ट्रों पर रहेगा जो वर्साय की संधि के द्वारा मैं लिया था। पर अब न्यू इम्पेरियलिज्म दबने वाला नहीं है। न्यू इम्पेरियलिज्म किसको बोलते हैं? जर्मनी और इटली को। सेकेंड WW होकर ही रहेगा, क्योंकि यह फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए इसको दबाएगा, बट जर्मनी और इटली नहीं दबेगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त और तानाशाही, यानी राष्ट्रभक्त में हिटलर, तानाशाही में मुसोलिनी। जर्मनी व इटली में लोग बढ़ चढ़कर इन नेताओं को पक्षधर हो रहे थे। मतलब कि जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी को लोग बहुत सराहना कर रहे थे और उसके कारनामा को सराह रहे थे। ऐसा लगने लगा मित्र राष्ट्रों अब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जब यह इटली और जर्मनी एक साथ मिल गया। और वही हुआ जो बड़ा होने वाला था, यानी सेकेंड WW की। इटली के अंदर तानाशाही जन्म लिया मुसोलिनी के रूप में, जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद के रूप में जन्म लिया हिटलर, और यही मित्र राष्ट्रों को नाको चने चबा दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और वहीं से सेकेंड WW स्टार्ट हो गया। इतिहासकारों ने जितना इसे जिम्मेदार बताया है, किसे? हिटलर को और मुसोलिनी को, उतना ही उपयुक्त कारणों को जिम्मेदार बताया है। जैसे कि वर्साय की संधि में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री विभाजन जो किया था। इतिहासकारों ने राष्ट्रसंघ का फेल हो जाना भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताया था, या जन्म देने के बराबर है। कैसे? मीन्स इतिहासकारों ने कहा था कि जो उस समय का लीग ऑफ जो नेशन है यह फेल हो गया था, क्योंकि जो शक्तिशाली देश सब उस समय था वह जब गरीब या निसहाय राष्ट्रों पर अत्याचार कर रहा था या उसे हथिया रहा था, तो राष्ट्रसंघ आंख खोलकर बैठा नहीं था, वह आंख बंद करके देख रहा था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध आगाज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर यह लेक्चर नंबर जो आपका है 10, वह लेक्चर नंबर 10 एंड होती है। तो दोस्तों मैं फिर एक नए वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 11 के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो मिलता रहे।
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।